नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2022 अर्थात कक्षा 5 हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र को। और इस प्रश्न पत्र में हम आपके लिए पूरे की पूरे जो जिस प्रकार का आपको पेपर आएगा उस प्रकार का मॉडल एक नमूना लेकर के आए हैं। इससे पहले जो आपके लिए मॉडल डाले गए थे कक्षा 8 के और कक्षा 5 का हमने नहीं डाल पाए, लेकिन हूबहू इसमें से आधे से ज़्यादा प्रश्न इस मॉडल प्रश्न पत्र में से आते हैं। तो आप इसको एक बार देख लें और याद कर लें दोस्तों। ये बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, एससीईआरटी के द्वारा ये मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो आपके लिए अधिकांश प्रश्न इसमें से मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले इसको देखिए, ये है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5 हिंदी का। और ये आपका जो पेपर होगा ये होगा दोस्तों 8 मई 2022 को ये आयोजित किया जाएगा। कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र है, कक्षा 5 का मॉडल प्रश्न पत्र है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न को। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। सही जो उत्तर होगा उसका कोष्टक में आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, सौगात का अर्थ होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सौगात का अर्थ होता है उपहार। तो इसमें आ जाएगा सा। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है 12। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आ जाएगा सा। क्रोध शब्द का अर्थ है, जी हाँ दोस्तों, देखिए तीसरे प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। तो इसका अर्थ होता है गुस्सा। इसका हो जाएगा आ। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लेकर आए थे। तो देखिए चौथा प्रश्न है, इसमें लेकर के आए थे दोस्तों वो भोजन। सा। इसका भी हो जाएगा सा। अब अगला जो पांचवा प्रश्न है हमारा, पांचवें प्रश्न में 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस। इसमें भी हो जाएगा सा। प्रजापति किसको कहा जाता है। तो प्रजापति ब्रह्मा को कहा जाता है दोस्तों बा। स्वच्छ का अर्थ है, तो स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। इसमें हो जाएगा सा। इस प्रकार से कंटिन्यूस आप बढ़ते रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक को बुलाकर क्या कहा। तो जमींदार ने स्वप्न की बात बताने को कहा। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों दा। इसके बाद में नौवां प्रश्न है, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यह है अखंड। तो इसमें हो जाएगा सा। उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। तो उत्तम व्यक्ति के आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना। इसमें हो जाएगा दा। ये उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूस बने रहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। तो इसका उत्तर हो जाएगा सा। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में यहाँ पर स्वामी जी गए थे। इसके बाद में दुर्ग के प्रथम द्वार को का नाम था। तो जी हाँ दोस्तों, इसका था अखैपोल। इसका हो जाएगा सा। जी हाँ दोस्तों, शक्ति स्थल स्थित है। तो ये शक्ति स्थल स्थित है पोखरण में। इसका हो जाएगा आ। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पन्नाधाय बा। यदि किसी प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह पुनः आपसे हम बार बार निवेदन करते जा रहे हैं दोस्तों। 15वें का उत्तर हम देखें, वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। जब व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे मतदान का अधिकार मिल जाता है और उसी को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं दोस्तों। अब दूसरा प्रश्न आ गया है और दूसरे प्रश्न की हम बात करें तो दूसरे प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द ढूंढकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, स्वर्णनगरी, श्रेष्ठ, शेरों, सावन, अस्वच्छ, अच्छा स्वास्थ्य, विनम्र, अध्ययन और देहांत। इनका प्रयोग करते हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम भारत के भरत खेलते। इसमें हो जाएगा दोस्तों शेरों। तो पहले में हो जाएगा शेरों की संतान से। और दूसरे में आ जाएगा मन भावन सावन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आ जाएगा सावन। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में। इसमें हो जाएगा मंजूषा, जो ऊपर दिया है कोष्ठक उसमें ये शब्द लिखे हुए हैं श्रेष्ठ। इसमें हो जाएगा श्रेष्ठ। हंसो और हंसाओ। और इसका हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य पाओ। जी हाँ दोस्तों, इसमें हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। ऊपर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। इसके बाद में हम बात करते हैं उसने अपना चालू रखा।
इसमें हो जाएगा अध्ययन। क्या चालू रखा उसने? अपना अध्ययन यानी पढ़ाई चालू रखी। इसके बाद में अगला हो जाएगा बचपन में ही इनके माता पिता का, जी हाँ दोस्तों, हो गया देहांत। इसमें कर देंगे हम देहांत यानी मृत्यु। और जैसलमेर को कहा जाता है, इसमें एक ही बच गया, क्या? स्वर्ण नगरी। तो जैसलमेर को हम किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 3 की। सही और गलत का चिन्ह लगाइए। हमें भारत देश पर गर्व है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। हम दोनों भाई हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तीसरा प्रश्न है हमारा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। तो दोस्तों, इसको स्वतंत्रता दिवस नहीं कहते हैं, इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा जो पहला था वह सही है, दूसरा हमारा गलत है, तीसरा हमारा गलत है। देवता ने भोजन शांति पूर्वक मिलकर किया। तो चौथा हमारा बिल्कुल सही है, जी हाँ सही है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ बीमारियाँ आती हैं। नहीं दोस्तों, वहाँ बीमारियाँ नहीं आती हैं, ये वाक्य गलत है। पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई, अपने बेटे की जान गंवा करके, और जो उसका बेटा था उसको उसकी कुर्बानी देकर के पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई। और 18 वर्ष से कम आयु वाले अपना मत दे सकते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, 18 वर्ष की आयु के बाद ही मतदान कर सकते हैं। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है हमारे लिए, स्तंभ आ को बा से मिलान करिए। जी हाँ दोस्तों, ए को बी से मिलान करना है। तो देखिए, इसमें हम आपके लिए बता रहे हैं कि सदाचार, सदाचार का होता है दुराचार। देखिए, ये विलोम दिया है दोस्तों, सदाचार का हो गया दुराचार। दूसरा है ईमानदार, तो ईमानदार का हो गया बेईमान, ये विलोम है इसका। इसके बाद में तीसरा हो गया सम्मान, तो सम्मान का हो गया दोस्तों अपमान। देखिए, चौथा कंटिन्यूअस चल रहे हैं ये। सम्मान का हो गया अपमान। इसके बाद में चौथा है हमारा निर्भय, तो निर्भय का हो गया दोस्तों भयभीत। निर्भय का भयभीत, निर्भय जानते हैं आप? निर्भय यानी जिसको कोई डर ना हो, वह हो गया भयभीत। अर्थात भयभीत का मतलब जिसे डर हो। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं पांचवें की। पांचवा है अनुकूल, तो अनुकूल का होगा इसमें पहला प्रतिकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। और इसके बाद में स्वच्छ, स्वच्छ का हो जाएगा मलिन। स्वच्छ साफ होता है और मलिन गंदा होता है। इसके बाद में हमारा है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का हो जाएगा परतंत्रता, गुलामी। और इसके बाद में हमारा आठवां है राजा, राजा होता है और उसका होता है विलोम शब्द रंक। देखिए, आपको अपोजिट शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, ये विलोम शब्द दिए गए हैं, उनका मिलान करवाया गया है। इसके बाद में स्वस्थ है, स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ। और अब लास्ट बच गया निर्णय, निर्णय का हो जाएगा अनिर्णय। इस प्रकार से आपको ये मैचअप करने थे, मिलान करने थे स्तंभ से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न है, कोष्टक में लिखे शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थात कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको इसमें लिखना है। तो हम बात करते हैं पहले कि लड़के को क्रोध आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें हो जाएगा क्रोध। दूसरा है लोकतंत्र की झांकी लेकर 26 जनवरी आती है। तो लोकतंत्र की झांकी लेकर क्या आती है? 26 जनवरी आती है। अब तीसरा हो जाएगा, हमें सड़क पर चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? बाईं ओर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें आ जाएगा बाईं ओर। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा प्रश्न है चौथा, 2 पहिया वाहन चलाते समय लगाना आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, हेलमेट लगाना आवश्यक है, टोपी की ज़रूरत नहीं होती है। मनुष्य एक खाली जगह प्राणी है। तो ये होता है सामाजिक प्राणी। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? सामाजिक प्राणी। अब हम बात करते हैं मार्गेट को कार्य अच्छा लगता था। तो मार्गेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता है।
और अगला है संज्ञा के बदले काम आने वाले, 7वां प्रश्न है, शब्द को कहते हैं सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते, विशेषण विशेषता बतलाने वाले होते हैं। अगला है जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कैसी सरकार कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए हमने ये 8 प्रश्न आपको बताए हैं कि किस प्रकार से इनको हमें सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6। इसमें सत्य असत्य लिखने हैं। तो देखिए, हमें सड़क पर पहला प्रश्न है, हमें सड़क पर बिना देखे चलना चाहिए। सही है गलत है? ये असत्य है, पहला असत्य है। जी हाँ दोस्तों, अब हम दूसरे की बात करते हैं, हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। ये कैसा है? सत्य है। जी हाँ, हमें कचरा पात्र में डालना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मेहनत हमें करनी चाहिए, ये भी सत्य है। चौथा प्रश्न है, राखी भाई बहन का त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता है ये बात कैसी है? सत्य है, राखी भाई बहन का त्योहार है। प्रजापति विष्णु भगवान को कहते हैं। देखिए, प्रजापति विष्णु भगवान को नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को कहते हैं, यह असत्य है। स्वस्थ तन से जीवन सुखमय होता है, बिल्कुल सत्य है, जब तन स्वस्थ होगा तो जीवन सुखमय होगा। पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को भेजा। तो ये दोस्तों, पड़ोसी राजा ने एक घोड़ी को नहीं भेजा, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। और अंतिम है हमारा, मतदाता सूची में नाम दर्ज बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, BLO जो होता है, बूथ लेवल अधिकारी होता है, वही मतदाता सूची में नाम दर्ज करता। तो इस प्रकार से हमने आपको ये सत्य असत्य के 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो प्रश्न है हमारा 7वां, स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलान कीजिए। इसमें देखिए, आपको स्तंभ बा और स्तंभ आ और बा में 2 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। तो पहले भाग में हमको पर्यायवाची का मिलान कर रहा है, दूसरे भाग में हमको वचन का मिलान करना है। तो जी हाँ दोस्तों, साथ में हम अगर बात करें, रात का पर्यायवाची क्या है? रात का पर्यायवाची है रजनी, रजनी भी रात को कहते हैं। पेड़ को हम तरु भी कहते हैं। सही है, ये पेड़ का तरु हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में तीसरा है हमारा वन को क्या कहते हैं? कानन, जंगल, ये सब वन के पर्यायवाची होते हैं। और अगला है लास्ट हमारा सूर्य को हम भास्कर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पर्यायवाची मिलाने थे। इसके बाद में देखिए, वचन, एक वचन का बहुवचन। तो देखिए, पहले में किताब का होगा किताबें, बकरी का बकरियां, और लड़के का लड़का, यानी बहुवचन से एक वचन, और पैसे का पैसा। तो देखिए, कुछ एक वचन से बहुवचन, कुछ बहुवचन से एक वचन मिलाए गए हैं। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न हल हो गया। अब हम बात करते हैं 8वें प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, तो 8वां प्रश्न है हमारा, ला उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो देखिए, 2 शब्द, आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाजवाब। एक शब्द तो ये हो गया, अरे गलत हो गया दोस्तों, ये है, देखिए, लाजवाब, लाजवाब। देखिए, जवाब शब्द में हमने ला प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? उपसर्ग जोड़ दिया, क्योंकि ला उपसर्ग लगा करके शब्द बनाने थे। तो जवाब में हमने ला जोड़ दिया, तो लाजवाब बन गया। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है हमारा, वह है, देखिए, लाचार, क्योंकि उपसर्ग जोड़ करके जो शब्द बनाया जाता है वो अलग शब्द होता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है। लेकिन उपसर्ग हम हर एक शब्द में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक मूल शब्द होना चाहिए। अगर इसमें से ला उपसर्ग को हटा दें तो उसके बाद में भी वह शब्द बनना चाहिए। तो उपसर्ग ऐसे शब्दों में जोड़े जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों 9वां प्रश्न है हमारा, और 9वां प्रश्न है, नमन व शहीद शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 नए वाक्य बनाइए। तो नमन और शब्द इनका देखिए, नमन शब्द का है, सूर्य को हम नमन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले की अगर हम बात करें तो पहले में हो जाएगा सूर्य को हम नमन करते हैं, और दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा सीमा पर अनेक जवान शहीद हुए। इस प्रकार से हो जाएगा। अब 10वां प्रश्न है हमारा, सड़क पर चलते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 2 सावधानियां यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए, पहली सावधानी, बहुत सारी सावधानियां हैं, लेकिन हमें कोई 2 लिखनी है। आपको हो सकता है बहुत सारी सावधानियां आती हों।
तो पहली सावधानियां, हमें हमेशा दाएं ओर चलना चाहिए, हमें हमेशा दाएं ओर चलना चाहिए। और दूसरा है दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए, यानी हमें दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। और भी लिख सकते हैं आप, तीसरा कोई पॉइंट लिखना चाहें तो हमें नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, हमेशा हेलमेट का प्रयोग करके ही गाड़ी चलानी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की। तो देखिए 11वां प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। लाल पीला होना तो गुस्सा होना, इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। तो और इसका हम वाक्य में प्रयोग करें तो मोहन की पसंद का खिलौना ना मिलने पर वह लाल पीला हो गया, अर्थात बच्चे को, मोहन को उसकी पसंद का खिलौना नहीं मिला, इसलिए वो लाल पीला हो गया, यानी क्या हो गया, गुस्सा हो गया। अब अगला 12वां प्रश्न है हमारा, प्रजापति ने श्रेष्ठ किसको बताया। तो जी हाँ दोस्तों, प्रजापति ने श्रेष्ठ बताया किसको, देवताओं को श्रेष्ठ बताया। प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया, प्रजापति ने जब पूरी स्थिति देखी, पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया, देवताओं को श्रेष्ठ बताया। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की। हम धीरे धीरे प्रश्न पेपर के अंत की ओर आते जा रहे हैं, 13वें प्रश्न की ओर आ गए। सदाचारी व्यक्ति में पाए जाने वाले कोई 2 गुण। तो देखिए सदाचारी व्यक्ति में बहुत गुण पाए जाते हैं। सदाचारी जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत विनम्र होते हैं। तो एक गुण तो उनमें पाया जाता है दोस्तों विनम्रता का। और दूसरे गुण की अगर बात करें तो सदाचारी लोग हमेशा क्या करते हैं, सत्य बोलते हैं, उनमें सत्य बोलने का गुण पाया जाता है। तो सदाचारी व्यक्ति में तो बहुत सारे गुण होते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केवल 2 गुणों की, तो विनम्रता और सत्य बोलना। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था। तो जी हाँ दोस्तों, पन्नाधाय, आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पन्नाधाय के पुत्र का नाम चंदन था। क्या नाम था, चंदन था। और अब लास्ट इसका प्रश्न है, राम बहुत प्यारा लड़का है। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या करना है, 15वें प्रश्न में दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए, यानी जो एडजेक्टिव शब्द हैं उनको छांटिए। राम बहुत प्यारा लड़का है, तो इसमें हम बात करें तो देखिए इस पहले वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, प्यारा, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। और यहाँ लड़के की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है, प्यारा शब्द बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर प्यारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। दूसरे वाक्य में हम बात करें, शीला एक सहनशील बालिका है। तो देखिए इसमें विशेषण हो जाएगा सहनशील, क्योंकि बालिका की विशेषता क्या है, सहनशील। शीला की विशेषता, बालिका की विशेषता क्या है, बालिका तो है शीला, लेकिन वो कैसी बालिका है, सहनशील है। तो जो विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब एक थोड़ा समय और लेंगे हम आपके लिए। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस पेपर का जो आपको 8 मई को जो आपका पेपर होगा, 8 मई 2022 को जो पेपर होगा उसका पूर्ण समाधान हम तुरंत आपको पेपर के 2 घंटे बाद में, 3 घंटे बाद में हम आपको डाल देंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाकर, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर दें, ताकि पेपर का हल आते ही सबसे पहले हम आपके लिए इसका हल डाल देंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने 20 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट तक आप हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूवल इंग्लिश क्लासेज। धन्यवाद दोस्तों।